हाय एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय डे 17 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 बाय क्लियरिंग माय बैकलॉग्स अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट सिलेबस। सो अगले आने वाले टेस्ट का सिलेबस ये है 28 को है जो। तो देखो, आज का जो मैं टारगेट रखा था वो सर्कुलर के जो मैंने कल नोट्स रिवाइज कर लिए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस छूट रही थी मेरी लेस एफिशिएंसी की वजह से। तो सर्कुलर के क्वेश्चन आज मैंने कर लिए और रेस्पिरेशन का टारगेट रखा था, ह्यूमन फिजियो का, और पीरियोडिक टेबल रखा था और टाइम बचता तो रोटेशनल रखा था। तो देखो भाई, सर्कुलर के मैं क्वेश्चंस लगा लिया मॉड्यूल से। अभी मैं देखो सिर्फ मॉड्यूल वाला पार्ट कवर कर रहा हूँ नोट्स के साथ, क्योंकि देखो मॉड्यूल में ऐसा नहीं है कि एकदम बकवास क्वेश्चन है, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है और कुछ कुछ एक्सरसाइज 3 में अच्छे भी हैं। बट मैं अभी और अच्छे क्वेश्चन पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा एकदम जो चैप्टर कोई सा भी हो ना, वो नील ना छूटे, कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए मुझे हर एक चैप्टर की, फिर जिससे कि मुझे ऐसा लगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए मेरा थोड़ा, कि मुझे कुछ कुछ चैप्टर्स तो बनते हैं एटलीस्ट। इसलिए मैं बाद में लगाऊंगा अच्छे क्वेश्चन सुन के जब मुझे टाइम मिलेगा। और देखो, रेस्पिरेशन में बता दूं तो पिछले साल के मैंने नोट्स रखे थे, तो वो पढ़े थे भाई, मतलब कि मैंने पिछले साल नोट्स अच्छे बनाए थे वैसे, तो नोट्स पढ़े थे। उसके अलावा मैंने मॉड्यूल पढ़ा, फिर मॉड्यूल के बाद मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस थे लगभग 100 के आसपास, 100-110 क्वेश्चन होंगे, तो वो लगाए। उसके बाद फिर देखो पीरियोडिक का बताता हूँ मैं। पीरियोडिक यार देखो, इसी कॉपी में बताना पड़ेगा मुझे। तो पीरियोडिक में देखो, पीरियोडिक भाई मैं इनऑर्गेनिक मुझे ज़्यादा बनती नहीं है, मतलब कि मैं ऐसा लग रहा था कि मैं इस चैप्टर को जनवरी में पढ़ा था लास्ट टाइम, पढ़ा भी नहीं था, बस नोट्स रिवाइज करता था, क्वेश्चन वगैरह नहीं लगाया था। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नए चैप्टर पे आ गया हूँ, नई दुनिया में आ गया हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक के लेक्चर भी अच्छे से अटेंड नहीं कर रहा हूँ ना मैं। तो मुझे इसको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मतलब मैं पूरा रिवाइज नहीं कर पाया, मैं आयोनाइजेशन एनर्जी तक पहुँच पाया, मतलब यहाँ तक पहुँच पाया लगभग। क्योंकि भाई मतलब मुझे ऐसा लग रहा था भाई ये सब है क्या, मतलब कि बहुत टाइम लग रहा था कि ये मतलब प्रोसेस नहीं कर पा रहा था ब्रेन, है क्या, मतलब कि वो समझ रहे हो ना कि कुछ नया नया पढ़ते हो ना, तो ऐसे ही लग रहा है कि कोई नई केमिस्ट्री में आ गया हूँ मैं। तो ये हुआ मेरा इनऑर्गेनिक के साथ। तो अब कल का जो मैं टारगेट रखूँगा ना, तो कल भाई मैं इसको कंप्लीट करूँगा पीरियोडिक को, क्योंकि मुझे टाइम लग रहा है ना उसमें। फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम मैं रख रहा हूँ बायो में, और मैं रोटेशनल स्टार्ट कर दूंगा कल, कुछ भी करके। रोटेशनल स्टार्ट तो क्या, आधा ख़त्म भी कर सकता हूँ, पूरा भी ख़त्म कर सकता हूँ बाय नोट्स, पर एफिशिएंसी अच्छी रखनी पड़ेगी। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ सिलेबस वाला पार्ट। तो मैं अभी देखो, फिजिक्स के मेरे 4 चैप्टर में से एक चैप्टर हुआ है, कल मैं रोटेशनल के एटलीस्ट नोट्स कर लूँगा, और परसों मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से एटलीस्ट नोट्स चालू कर दूंगा, मतलब कि नोट्स वाला पार्ट मैं सोच रहा हूँ पहले कर लूँ। फिर देखो ग्रेविटेशन में छोड़ के जाऊँगा, उसका रीज़न ये है कि देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में मेरे को कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर ऑफ मास में मुझे 2 पार्ट्स बनते हैं, जो कि है बेसिकली सेंटर ऑफ मास और कोलिजन्स वाला पार्ट। मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन कराना नहीं आता है, वो वाला पार्ट बस छूटता है मेरा। तो मैं सिर्फ इसमें डायरेक्ट लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ग्रेविटेशन को टाइम नहीं बचेगा, वैसे मैं तो पहले बता दे रहा। और भाई देखो, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में नहीं करूँगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक पहली चीज़ मुझे बनती नहीं है, और अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ही सर से करूँ। तो मेरे सर का लेक्चर अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है नहीं, उसका केमिकल बॉन्डिंग का। नोट्स मेरे पास सर के हैं, तो मैं चाहता हूँ कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे नोट्स और लेक्चर के बीच में, इसलिए मैं किसी और टीचर का नहीं देख रहा हूँ लेक्चर। फिर देखो बायो में मेरे 2 चैप्टर बच रहे हैं, जो कि है एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी, और हाँ थोड़ी एनसीईआरटी बच रही है, इन दोनों में से किसी चैप्टर की याद नहीं मुझे। तो मैं कल सर्कुलेटरी कर लूँगा, परसों एक्सक्रीटरी कर लूँगा, तो बायो वाला चीज़ तो हो जाएगी। और फिजिक्स का मैंने अपडेट कर दिया। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड बाय।